प्लैटिनम रेटेड दुनिया में दूसरा सिटी बन रही है आफ्टर वॉशिंगटन डीसी। इंडिया मास लेवल पे नहीं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। दुलेरा हर किसी को पता है। ब्रोकर ही मिसगाइड करता है ना। 2 साल में 5 गुना हो जाएगा, 3 साल में 5 गुना हो जाएगा। It was a political will of one chief minister. स्कैम भी होते हैं। A purely a smart city which is under development. ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने ब्लंट क्वेश्चन पूछा तो ब्लंट ही जवाब दूंगा। So hi guys, welcome back once again to our series जो हमने धुलेरा स्मार्ट सिटी की स्टार्ट करी थी। मैं क्यों आके हर बार बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए होंगे। सो लेट मी टेल यू, ये 5वां चैप्टर है फर्स्ट सीरीज़ का। हम सेकंड सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसमें पूरी मैप एक्सप्लेन करेंगे, पूरा धुलेरा के बारे में समझाएंगे। जैसे लाइक गुड़गांव, लाइक नोएडा की बात करें कि आप दूर बैठे हैं और कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहाँ पे क्या एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, वो सीरीज़ 2 में लेके आएंगे। और सीरीज़ 1 में जो चैप्टर 5 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिस्क एंड कंसर्न, जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो आज चर्चा में इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड रहता है। इससे पहले हमने कौन से 4 चैप्टर से कवर करें वो बताता हूँ। सबसे पहला प्रोजेक्ट्स, लीगैलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो था डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड चैप्टर वॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज कौन कौन सी मिलती हैं इंडस्ट्रीज और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी अगर बात करें। फोर्थ वी हैव कवर्ड प्राइसिंग एंड रिटर्न, आपको क्या मिलती है, कहाँ पे कौन कौन से प्राइसिंग है और कितना रिटर्न आपको मिल सकता है डाउन द लाइन 5 years, 10 years एंड 15 years। टुडे विल टॉकिंग अबाउट जो रिस्क एंड कंसर्न्स है। सो हर बार की तरह आज मैं वेलकम करता हूँ संजय सर को। और संजय सर, आज रिस्क एंड कंसर्न्स, सो बहुत सवाल, बहुत टेढ़े क्वेश्चंस, बहुत सीधे ब्लंट आपसे पूछूंगा, तो उसके बारे में आर यू रेडी? जी बिल्कुल रेडी। थैंक यू अंकित जी। नमस्कार सबको। बिल्कुल जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तैयार हूँ। तो मेरे सवाल रेडी हैं, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़, बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। लाइक करने से ज़्यादा लोग देख पाएंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो हम आप लेके आते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरुआती 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो संजय सर की टीम अवेलेबल है। आप जो नीचे नंबर देख रहे हैं उस पर आप कोई भी, आपको नॉलेज भी चाहिए हो रिलेटेड टू 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख की प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रीज, किसी की चीज़ के लिए आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ, 4 टॉपिक्स तो हमने कवर कर दिए। ये 4 टॉपिक्स ऐसे थे सर जो लोगों को मोर इनटू इंफॉर्मेटिव था कि यार हमने डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के बारे में बता दिया, हमने प्राइसिंग के बारे में तो बता दिया, बट ये जो नेगेटिव बात होती है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। सो आई वांटेड टू कवर इन दिस सीरीज़ का मतलब यही हो गया कि पूरा प्लेटर है। और जिन लोगों ने 4 टॉपिक में नहीं भी समझ आया या कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, तो शायद इस चीज़ में कवर हो जाएंगे। सो इट्स जस्ट लाइक एक रामायण है, तो पूरी जब सुन लेते हैं और अगले दिन सुबह उठ के पूछ रहा हूँ कि सीता कौन है, तो वो बिल्कुल ब्लंट क्वेश्चन है सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इट विल गिव यू फाइनल हेल्प ऑल्सो। 4 एक जगह, एक जगह, तो आखिर हेल्प जो मिलती है वो इस सारे क्वेश्चन से मिलेगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेके आया हूँ, तो शुरुआत करें सर। जी बिल्कुल तैयार हूँ मैं। आप पूछें, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं मुझे मालूम है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर के क्या क्या फियर्स हो सकते हैं, रिस्क्स क्या कंसर्न हो सकते हैं, उन्हीं को मैं आंसर करने की कोशिश। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि धुलेरा एक्चुअल में ही स्मार्ट सिटी है और जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक है सर ये? देखिए, मैं इसका जवाब बड़ा ही आपने ब्लंट क्वेश्चन पूछा तो ब्लंट ही जवाब दूंगा। ब्लंट जवाब ये है कि ये मार्केटिंग गिमिक हो सकता था आज से 10 साल 15 साल पहले, जब एक गुजरात, आपको देखा होगा कि गुजरात का वाइब्रेंट समिट होता था हर 2 साल में। आपको इन्वेस्टर्स को वर्ल्ड से बुलाया जाता था और वहाँ पे MOUs साइन होते थे, और वो MOUs जो है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं होते थे, वो कागज़ में रह जाते थे। तो लेकिन
उसकी वजह यही थी कि जो दुलेरा के बारे में जो मार्केटिंग की जाती थी वो मार्केटिंग ऐसा लगता था कि इन्वेस्टर्स को कि बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्टिविटी ना होने की वजह से वो पहला स्टेप नहीं ले पाते थे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। बिकॉज एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बहुत लगती है एक एरिया को रिसोर्स वहाँ पे गैदर करने में, उस एरिया को वहाँ डेवलप करने में, ताकि वो अपना प्लांट ले आ पाएँ। लेकिन उसी कमी की वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है वो आ नहीं पा रही थी और वो एक आप कह सकते हो कि वो मार्केटिंग गिमिक था। लेकिन जो 2016-17 के बाद से जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज शुरू हुई हैं और जो एक्टिवेशन एरिया जो अभी एक्टिव है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो मुझे लगता है कि अब वो मार्केटिंग गिमिक रह गया। इट इज़ नाउ अ प्योरली अ स्मार्ट सिटी विच इज़ अंडर डेवलपमेंट। क्या दुलेरा सर जैसे कि अदर में बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी है इंडिया की जो बहुत फेल्ड हुई हैं, इज इज द सेम फेट? क्या यही कंडीशन रहने वाली है दुलेरा की भी? हाँ, तो जो मुझसे पूछते हैं कि इतने सारे स्मार्ट सिटीज़ जो होने थे, जो कि एग्जिस्टिंग सिटीज़ को ही कन्वर्ट करना था, उस पर कुछ काम नहीं हुआ है ऑन ग्राउंड, तो ऐसा मन में आ सकता है विचार कि जिस तरह से वो सिटीज़ पे अभी कुछ काम नहीं हुआ, तो क्या दुलेरा में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? यही सवाल है। यही सवाल। तो आप इसको ये इस तरीके से देखिए कि जब ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़, जब इतना बड़ा एयरपोर्ट जो कि 3 फेजेस में बनना है, 50 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का, कार्गो, पैसेंजर, एक्सप्रेसवे, ये सारे जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ जब एक्टिव हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका ये जो प्रोजेक्ट था आंध्र प्रदेश में, जो प्रोजेक्ट बनाना था, एक नया सिटी बना रहे थे आफ्टर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का जो डिवीज़न हुआ था 2 स्टेट्स में, तो उसमें अमरावती को एक नया सिटी बनाया जा रहा था, नया कैपिटल सिटी बनाया जा रहा था। तो उस प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वो प्रोजेक्ट हॉल्ट में चला गया। अब उसकी वजह यही थी कि उस प्रोजेक्ट का जो मेन स्कोप था, इट वाज अ पॉलिटिकल विल ऑफ वन चीफ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आई वांट टू हैव अनदर कैपिटल सिटी फॉर माय न्यू स्टेट। अब आप ये सोचो कि वो पॉलिटिकल विल, उसकी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स के साथ चेंज होकर वो पॉलिटिकल विल दब गया जी, ठीक है। लेकिन दुलेरा में ऐसा नहीं है, SIR बना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, वो इसीलिए बनाया गया, वो लर्निंग्स ली गवर्नमेंट ने फ्रॉम द पास्ट हैपनिंग्स से लेके कि अब हमको जो एग्जीक्यूट करना है हमारे प्लान्स को, उसको हम कितना फुल प्रूफ वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए SIR एक्ट इनैक्ट किया गया और उसके बाद में अब ABCD बिल्डिंग बनाई गई। तो अब इतनी सारी जो कंपनीज आ रही हैं ये सब, तो आई डोंट थिंक सो कि अब वो ऐसा फेल्ड प्रोजेक्ट से हमें कोई डरना चाहिए जो पहले हो चुकी है। ये स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर? बिल्कुल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके एंड कॉर्पोरेट साथ में आके इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो स्थिति है जैसे पहले। अब आप अगर आप एग्जांपल लें अमरावती का, नाउ जो चीफ मिनिस्टर पहले जिन्होंने ये सपना देखा था वो वापस वो पावर में आ गए हैं। अब अमरावती फॉर द नेक्स्ट 5 years ही विल इंश्योर कि जो उसका विजन है, उनका जो विजन था वो विजन पूरा हो जाए। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट पहले, जिनको लग रहा था कि वो डूब गई, वो इन्वेस्टमेंट अब वापस रिवाइव होके वो चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि वो डिफरेंस है बिटवीन अमरावती एंड दिस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट सर। अब मान लेते हैं सर कि चलो ये स्मार्ट सिटी जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ABCD बिल्डिंग आ रही है और जिस तरीके से एग्रेसिवली गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो बहुत, और हमें आई थिंक ऑन ग्राउंड लास्ट हमने एक वीडियो में भी बात करी थी कि हमें एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट या सेमीकंडक्टर ऑन ग्राउंड दिख रहा है, रियलिटी दिख रहा है, जो पहले बात करते थे शेर आया राइट। बट क्या आपको लगता है कि छोटे इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जाता है बाय ब्रोकर्स की? अगर मैं बात करूं, एक विद द फॉल्स कमिटमेंट्स बहुत सारी होती हैं, क्योंकि जब ना एक इंडिया मास लेवल पे नहीं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, दुलेरा हर किसी को पता है और हर नुक्कड़ में मुझे लगता है ब्रोकर अब दुलेरा के बारे में डिस्कस करना शुरू कर रहा है। तो वहाँ पे जब मास लेवल पे चीज़ें होती हैं, जब बहुत ज़्यादा हाइप होती है, तो वहाँ पे फॉल्स कमिटमेंट भी होती है, स्कैम भी होते हैं। तो डू यू थिंक कि ऐसी कोई चीज़ें आज हो रही हैं सब मार्केट में? देखिए, मैं इसको आई वुड टेक इट दिस वे कि जो ब्रोकर्स हैं
वो ये हो सकता है कि अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो दोलेरा का मास्क पहना दे। अब मैं उसको कैसे देख रहा हूँ, अब मान लो कोई प्रोजेक्ट आपका एज से काफ़ी दूर है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऑब्वियसली उस लैंड के प्राइजेस को अप्रिशिएट होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, रादर देन जो अभी जो प्रोजेक्ट है वो एजिस के नज़दीक है, विद इन 1.5 किलोमीटर्स की रेंज में या 500 मीटर की रेंज में, 100 मीटर की रेंज में भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट होने में थोड़ा कम समय लगेगा। सो बेसिकली क्या है कि एज अ इन्वेस्टर आपने वो लैंड विद द ड्रीम ऑफ दोलेरा जो आपने देखा उसके हिसाब से खरीदा, लेकिन आपने वो लोकेशन गलत चूज़ कर ली, राइट। तो वो लोकेशन जो है वो हो सकता है कि आपको जो ब्रोकर है वो मिसगाइड कर दे, तो आपको वो लोकेशन के बारे में जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी करनी चाहिए। उसके अलावा आपको डेवलपर भी जो आप जिसके साथ एसोसिएट होना चाह रहे हैं वो आपको सही चूज़ करना चाहिए जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करे। अब बहुत सारे ऐसे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं बट उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज अगर सर ये तो बात डेवलपर की होगी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रोकर। तो ब्रोकर ही मिसगाइड करता है ना, ब्रोकर ही मिसगाइड कर सकता है, नहीं देते कि राइट सजेशन उनको नहीं पता होता है कि कौन सा अच्छा बिल्डर डेवलपर है, डिस्पाइट नोइंग दे आर नॉट गिविंग द राइट सजेशन और ऑप्शन टू द क्लाइंट्स। बिकॉज हो सकता है कि जिस कमीशन उसमें ज्यादा जिस डेवलपर के साथ वो जुड़े हैं वहां से उसको कमीशन थोड़ा ज्यादा मिल रहा हो, तो इसलिए वो उसको प्रमोट कर रहा हो। सो अपना जो हमने मंच बनाया है वो ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ जुड़ के वो उसकी वजह यही है कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो ताकि वो अपना डिसीजन ले सके एक इन्वेस्टमेंट को राइट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या आपसे कनेक्ट करते हैं तो आप बेटर ऑप्शंस दे पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिनका मैं वो ऑप्शंस की बात करूं जो बिल्डर बैकग्राउंड आपको पता हो, ऐसा नहीं कि आप ब्रोशर देख लिया, वो अपनी चीज़ें अच्छी देख ली, पास एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कोई लीगल इश्यूज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इन्होंने काम अच्छा करा हो, प्राइसिंग भी जस्टिफाई होनी चाहिए। डू यू हैव दोस ऑप्शंस सर? बिल्कुल हैं ऑप्शंस, जो भी कनेक्ट होना चाहता है वो फ्यूचर में कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। अगला सवाल मेरा क्या है सर कि कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है स्कैम को लेके, जैसे लैंड बाइंग में स्कैम होता है। आज मैं यहाँ से तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आपने हर चीज़ देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन देख लिया, बट देयर आर पॉसिबिलिटी जो स्कैम हो सकते हैं। एक वन ऑफ द एग्जांपल भी सर निकल के आया था कुछ टाइम पहले, हाँ, देखिए जिसकी हमने रील भी एक स्पेसिफिकली बनाई थी फॉर ऑल द कस्टमर्स। देखिए क्या है स्कैम, अगर कोई हो सकता है, अगर कोई जैसा कि एक रिसेंटली हुआ भी था लैंड बाइंग को लेके, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू बिकॉज यू आर पुटिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी इनटू सम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आप उस प्रोजेक्ट की अगर पूरी तहकीकात, उसकी पूरी डिटेल्स नहीं समझेंगे, आप एक जस्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे बेस्ड ऑन कि भाई ये जो मुझे ड्रीम दिखाया गया है उसके बेस पे ये इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। अब जैसे वो स्कैम था, अब वो लोग तो चिट फंड की तरह पैसे ले रहे थे, है ना, वो एक्चुअल तो लैंड बाई कर ही नहीं रहे थे। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट, ये दो भाइयों की बात कर रहे हैं राजस्थान में, तो ऐसे और भी लोग आ सकते हैं, ऐसे मास्क पहन के दोलेरा के नाम पे और भी लोग आ सकते हैं। तो आपने बस ये ध्यान रखने कि जो भी आप लैंड बाई कर रहे हैं उसके आप नेसेसरी अप्रूवल्स, उसका लैंड का रजिस्ट्री, उसका NA का अप्रूवल, उसका टाइटल क्लियर, उसका प्लान पास, उसका NOC, ये सारी डिटेल्स जब आप चेक करेंगे तो आपके स्कैम में जाने के, जो फंसने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाए। मुझे लगता है जो मैं इसी स्कैम से रिलेट कर रहा हूँ, जहाँ पे फिजिकल लैंड अवेलेबल है वहाँ स्कैम हो ही नहीं सकता। बट डोंट यू थिंक कि लोगों ने लैंड भी नहीं देखी, देयर वाज नो लैंड एज सच जिस पे हो रहा था, बट ये इट वाज जस्ट एक मार्केटिंग थी जो करी, जहाँ पे एक बंदे को कनेक्ट करा, दूसरे बंदे ने लिया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं। तो चिट फंड का अलावा भी देयर वाज नो लैंड वहाँ पे। सी बेसिकली ये फ्लाई बाय नाइट जो ऑपरेटर्स होते हैं ये स्कीमें वो लाते हैं कि आपको ह्यूज रिटर्न्स, आपको 4% 5% का रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल इफ यू पुटिंग अप मनी इनटू सच स्कीम्स। तो आप टुवर्ड्स स्कैम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आप लैंड के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी दिक्कत आनी चाहिए। आई होप स्कैम से रिलेटेड तो हमने इसके बारे में रिजॉल्व कर दिया। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों पे, कंसर्न्स पे मैं बात करना चाहता हूँ। लेट्स से, क्योंकि आज जब भी धुलेरा का नाम आता है
91,000 करोड़ का जो हम टाटा सेमीकंडक्टर की बात करते हैं कि ये आ रहा है, उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रही है, रेजिडेंशियल में धूम मच जाएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, डिमांड सप्लाई होगी। अगर वो इंडस्ट्रियल नहीं आई तो क्या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो लोग आज यहाँ से दिल्ली एनसीआर से खरीद रहे हैं स्पेशली, तो फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो मेरे को तो नहीं लगता इस सवाल का कोई आई नो कि फ्रॉम ऑन ग्राउंड है, अवेलेबल है, हम मैंने भी वहाँ जाके जो चीज़ें देखी थी, बट अगर वो नहीं बना या और कंपनीज नहीं आई वहाँ पे, देखिए, उनको प्लांट लगाना है और उनकी जो प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो इतने फास्ट पेस पे चल रहा है। आपको हंड्रेड्स ऑफ क्रेन्स वहाँ पे आप जाके देखें, हंड्रेड्स ऑफ क्रेन्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका प्लांट बनाने के लिए। अब किसी को कोई चिप इज़ नॉट अ वेरी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो आप सिंगुलरली अकेले बना सकते हैं, है ना। चिप के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे उसके रॉ मटेरियल्स हैं, तो वो सब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी वहाँ पे आएंगे बिकॉज अगर एक प्लांट वहाँ पे लग रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि अब वो स्थिति ऐसी है। हाँ, अगर काम ना शुरू हुआ होता ऑन ग्राउंड, आपको ना दिख रहा होता, तो आपका ये सवाल जो था वो जायज़ था। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ कंपनी ना आई तो क्या होगा। सर एक रियलिस्टिकली बात करता हूँ, एक इन्वेस्टर कितना होल्ड करे अपनी इन्वेस्टमेंट को, ये भी एक कंसर्न है लोगों का। नहीं, बिल्कुल सही है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको होल्डिंग पीरियड पता होना चाहिए और आपको रिटर्न्स का भी एक आइडिया होना चाहिए, जो कि हमने पिछले पॉडकास्ट में आपको बता दिया। लेकिन मेरे हिसाब से इफ आई हैव टू पुट इन मनी इन धोलेरा, इट शुड बी मिनिमम आप उसको 5 साल के होराइजन से, क्योंकि विजन उसका क्लियर होना चाहिए कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूँ। हाँ, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि लास्ट हमने चैप्टर में भी इसको कवर कर लिया था। व्हाई आई एम आस्किंग यू अगेन, क्योंकि आज ना बहुत सारे सो कॉल्ड ब्रोकर कंसल्टेंट्स जो हैं, ये हाल ही में एक एग्जांपल निकल के आया और क्लाइंट से हमें फीडबैक मिला कि 2 साल में 5 गुना हो जाएगा, 3 साल में 5 गुना हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं सर, मैं आपको बोलता हूँ कि इट हैज़, धोलेरा में प्लॉट इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी बिग पोटेंशियल, बट यू हैव टू हैव अ पेशेंस। आपको 5 साल का होराइजन देना होगा, क्योंकि आपका टिकट साइज छोटा है ना। आपका टिकट साइज आप बड़ा तो नहीं, आप 10-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से प्लॉट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट अ बिगर टिकट साइज कि आपको वो फंड्स को रिलीज करने की बीच में कुछ ज़रूरत पड़ जाए, बहुत मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ ऐसी हो कि आपको फंड्स की ज़रूरत है, तभी आप इसको सोचोगे कि मैं इसको लिक्विडेट करूं। बट इसको आप मेरे हिसाब से यू शुड टेक इट विद अ 5 ईयर होराइजन मिनिमम, और जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट्स जो है, रिटर्न्स जो है, ज़्यादा बेहतर हो। ये होल्ड तो कर लिया सर, बट जैसे गुड़गांव का एक वन ऑफ द एग्जांपल बता रहा हूँ, आज का सिनेरियो क्या है सर? ओवर सप्लाई की वजह से आज प्राइस बिल्कुल जिस तरीके से पीक पे जा रहा था, नॉट इवन सिंगल लॉन्चेस आर देयर, लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेड नहीं कर पा रहे सर, और जिसकी वजह से आज मार्केट बिल्कुल थोड़ा सा स्टेगनेंट हो चुकी है या थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जा रही है। मेरा एक सवाल इससे रिलेटेड है, अगर ओवर सप्लाई हो गई धोलेरा के अंदर तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है सर? देखिए, प्राइसेस क्रैश कर सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ नहीं, इसमें ओवर सप्लाई की कोई बात ही नहीं। देखो, ये सिटी जो है वो प्लान बन रहा है फॉर धोलेरा इज़ फॉर 2 मिलियन पीपल, राइट, और 8 लाख जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होने हैं गवर्नमेंट के, जिसमें कि प्राइवेट गवर्नमेंट सारे जॉब्स हैं। तो अगर आप एक फैमिली में 4 पर्सन भी लें, सो अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख तो आपके डायरेक्ट जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ड्यू टू द इंडस्ट्री कमिंग इन। ये इतनी पॉपुलेशन तो आपकी वैसे ही आ गई, उसके अलावा जो इनके आने की वजह से जो इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे उनको भी अगर अकाउंट करें, तो मुझे लगता है कि ये जो जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स जो भी सेल हुए हैं या जो डेवलपर्स जितने भी ला रहे हैं, ये तो कम पड़ेंगे। इनकी कल्पना आप, ये ओवर सप्लाई, मुझे लगता है कि प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ओवर सप्लाई हो जाएगी अभी आने वाले टाइम में, बिकॉज दिस सिटी इज गोइंग टू एक्सपैंड लाइक एनीथिंग। ठीक है, एक कंसर्न और है लोगों का, जो ये समझ आता है कि यार प्लॉट तो छोटे टिकट साइज में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बट क्या ये सिर्फ एंड यूजर्स पर्पस से ही बायर्स खरीदें, या ये इट्स ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, कि मैं अगर ख़रीदता हूँ, अगर मैं लंबे समय तक उसको होल्ड करता हूँ तो मैं उसमें एग्जिट ले सकता हूँ। सो एंड यूज़र और इन्वेस्टर दोनों के बारे में एक बार थोड़ा सा बताओ। ये एक रिस्क और कंसर्न्स लोगों का मुझे लगा। ठीक है, देखिए, इट इज़ फॉर बोथ।
जो इन्वेस्टर है वो इसमें मान लो ही बाई सब मल्टीपल प्लॉट्स, 2-4 प्लॉट्स उसने लेके रख दिए, तो उसको आफ्टर 5 इयर्स उसको एक अच्छा रिटर्न मिल गया, बिकॉज उसने वहाँ खुद नहीं रहना है, तो उसको आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को ऐसे भी देख सकते हो। अब उसको एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो सकता है कि वो आज इन्वेस्टर है, अब उसके बच्चे हैं, ही हैज़ किड्स, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होगा आने वाले 5 इयर्स में, मान लो सपोज आपका बच्चा है अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है, सो आफ्टर 4-5 इयर्स आने वाले टाइम में, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जिस तरह से नेक्स्ट बेंगलोर है, या जिस तरह से आप पुणे को देखते हैं, मुंबई देखते हैं, जिस तरह से IT को आप लेते हैं, तो उस तरह से ये सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है। तो यहाँ पे कितनी सारी टेक्निकल स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होने वाली है, IT कंपनीज आने वाली हैं, रिसर्च होने वाली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने वाली है, जो कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रही है। तो ये सब जब आ रहा होगा तो हो सकता है कि आपने अगर आज वो प्लॉट लेके रखा हुआ है, आने वाले 5 सालों में आपका बेटा या बेटी वहाँ पे जॉब करे, और उनके लिए आप ऑलरेडी एक विला उनके लिए तैयार करके रखते हैं। ये जनरेशन वेल्थ बता रहे हो। बिल्कुल। सो मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ये इट इज़ फ्रॉम बोथ एंगल्स, नॉट ओनली इन्वेस्टर, बट आपको हो सकता है कि कल को आपकी जनरेशन ही उसको यूज करे आने वाले टाइम। तो ग्रोइंग एरिया है, ग्रोइंग लोकेशन है वो। और दूसरा जैसे कि प्लैटिनम रेटेड दुनिया में दूसरा सिटी बन रही है आफ्टर वॉशिंगटन DC, तो उस आपको ना एक आने वाली जनरेशन की वो चाह होगी कि हमको वहाँ रहना है, राइट। जिस तरह से लोग IT वाले, कोई किसी को अगर IT इंडस्ट्री का जो बोलता है कि मुझे करियर में बेहतर करना है, तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो बोलता है कि मुझे बेंगलोर में जॉब मिल दो, बिकॉज वहाँ जाने के बाद उसको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने करियर को आगे ग्रोथ करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए। बैंगलोर में इट्स जस्ट लाइक आज मैं वहाँ काम तो कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, MNCs कंपनीज है, बट रेंटल इतना हाई है, तो आज उनकी जनरेशन जो उनके फादर साहब होंगे ये सोचते होंगे कि काश हमने उससे पहले लिया होता। बिल्कुल। वहाँ पे कितना वो ख्याल से जो पगड़ी लेते हैं 8-8 एक साल की पगड़ी ले रहे हैं, वो डिपॉजिट इतना डिपॉजिट भी ले रहे हैं। सो वहाँ पे बेंगलोर में आज की डेट में रेंट करना इज नॉट अ इजी जॉब। सो आप सोचो कि अगर आप इसको ऐसा सोच सकते हो फ्रॉम एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। छोड़ो सर, मैं गुड़गांव की बात कर लेता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि काश MNCs कंपनीज आएंगी, आज गवर्नमेंट ने प्लान करा, अगर हम खरीद लेते तो आज वही चीज मुझे 25,000-20,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे नहीं खरीदना पड़ता। एग्जैक्टली। सो आप इसको दोनों पॉइंट एंगल से देख सकते हो, एंड यूजर ऑल्सो एंड इन्वेस्टर ऑल्सो। चलो सर, डेवलपमेंट हो गई धुलेरा की, बट बाद में आप कैसे कह सकते हो कि फ्यूचर में प्रेफरेंस गिफ्ट सिटी की हो जाए धुलेरा से ऊपर? ये भी हो सकता है। देखिए, गिफ्ट सिटी एक छोटा ट्रेलर था, धुलेरा इज अ बिगर पिक्चर। हाउ बिग इज द गिफ्ट सिटी? आज गिफ्ट सिटी में आपको लैंड लेना तो उसके रेट जो है इतने हाई पहुंचे हुए हैं। सो गिफ्ट सिटी में भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बट आज की एंट्री कॉस्ट बहुत हाई है। सो मुझे लगता कि गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट दूसरा है। गिफ्ट सिटी इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको टैक्स फ्री रिजीम मिल रहा है, आप वहाँ पे फाइनेंसिंग के ऑप्शंस वहाँ पे आप कर सकते हो, और पूरी दुनिया में आप फाइनेंसिंग थ्रू दैट एरिया कर सकते हो, और आपको अपनी कंट्री में वापस वेल्थ ले जाने में आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये कॉन्सेप्ट है एक मैन्युफैक्चरिंग हब का। सर, जैसे धुलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर है, हाउ बिग इज गिफ्ट सिटी? 8 स्क्वायर किलोमीटर, that's it. So I don't think so कि उसका कोई कंपटीशन है कि लोग बोले, हाँ, वो इट्स अ मिनी वर्जन। इट इज फॉर पीपल टू गो एंड सी कि व्हाट गिफ्ट सिटी। आप जाओगे गिफ्ट सिटी में, आपको एक डिफरेंट फील आएगा। वो फील अब आप सोचिए कि धुलेरा में जब आप आओगे आने वाले टाइम में, वो फील का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा होगा। एक सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल सर, मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल ब्लंटली बिना सोचे समझे आपको देना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक बाहर बैठा इन्वेस्टर, मैं गुड़गांव का समझ लेता हूँ या नोएडा का समझ लेते हैं, मैं गया, मैंने बोला सर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, दिस इज़ अ स्मार्ट सिटी, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। पर सबसे बड़ा कंसर्न पता क्या होता है? लैंड की सिक्योरिटी। यार वहाँ कब्जा तो नहीं हो जाएगा? मेरे प्लॉट की क्या सिक्योरिटी होगी? 10 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा इतनी दूर देखने के लिए? कौन रीसेल करेगा? तू तो ब्रोकर है, तू तो आज बेच के अपनी कमीशन इंसेंटिव ले जाएगा, मैं कहाँ से निकाल पाऊँगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। ये मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये जो लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, ये पूरी जो हमारी जर्नी है ना, उस जर्नी का ये मैं आज जो आपको आंसर दूंगा, उससे आप, मुझे लगता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस, जो देखने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस बनेगा। इन्वेस्टर कब्जे से डरता है। तो देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर ऐसे करूंगा कि गुजरात
के जो स्टेट है वहाँ पे सारे लैंड के रिकॉर्ड्स डिजिटल है। तो आप जो प्लॉट ले रहे हो वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से उसका नक्शा अप्रूव्ड प्लॉट ले रहे हो। तो कोई अगर आपका वहाँ पे कब्जा करता है तो उसको वहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको लोकल जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है या जो लोकल वहाँ की पंचायत है वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो परमिशन लेने जाएगा तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स उसके नाम नहीं है, वो प्लॉट उसके नाम नहीं है, तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो आप वहाँ से बच गए। उसके बाद आप जिस भी डेवलपर से ले रहे हो वो गेटेड सोसाइटी में विद एमिनिटीज़ आप वो प्लॉट ले रहे हो, तो वो जो बिल्डर है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो प्रॉपर्टी की जो टेक केयर है वो बिल्डर कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल, एमिनिटीज़, क्लब हाउस वो बना के दे रहा है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई आके वहाँ पे अवैध कब्जा कोई कर ले। और वैसे भी गुजरात जो है वो बिजनेस माइंडेड स्टेट है। वहाँ पर ये जो आप बोलिए ना कि कब्जा, ठगी, ये सब का स्कोप वहाँ के गुजरातीज में बिल्कुल भी ऐसा कल्चर ही नहीं है। वहाँ सुनने पर को नहीं मिला कभी। सुनने मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं तो 4 साल वहाँ पे रह के भी आया हूँ कि कोई इस तरीके की चीज़ों के बारे में, गुंडागर्दी ये सब के बारे में, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल स्टेट है जो कि बिजनेस माइंडेड है। सो मुझे लगता है कि ऐसी कोई किसी भी इन्वेस्टर को कोई ऐसा कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज मैं कह रहा हूँ 1% मान भी लेते हैं सर, लोगों को फिर भी डर है। फियर एक ऐसी चीज़ है जो आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो आती, वहम होता है ना, वहम। बट उससे अगर हम हट के बात करें और सिक्योरेंस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो गेटेड में लेना चाहिए सर। बिल्कुल गेटेड में अंदर क्लब हाउस, एमिनिटीज, सारी चीज़ है। तो जब तक कि वहाँ पे एंड यूज़र नहीं आ जाते, वो एसोसिएशन नहीं बन जाती, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तब तक तो बिल्डर बैठा ना जिससे आपने प्लॉट लिया है। सो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल आई भी थिंक नहीं एज एन इन्वेस्टर उनको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि एक नॉमिनल अगर मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे रहे हो तो आपको ये तो पता है कि आरडब्ल्यू टेक केयर कर रहा है सारी चीज़। मेंटेनेंस कॉस्ट तो जैसे ही जब वहाँ पे सारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उस दिन से आपके मेंटेनेंस कॉस्ट भी शुरू हो जाएगी ना, बिकॉज आपने क्लब हाउस बना दिया, पूल बना दिया, अब उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, तो उसकी कॉस्ट तो लगेगी। तो आपकी प्रॉपर्टी की वहाँ पर टेक केयर हो रही है, मेंटेनेंस आप पे कर रहे हो, तो आपकी प्रॉपर्टी तो वैसे ही सिक्योर है ना, तो कैसे कब्जा हो जाएगा। तो ये कंसर्न्स को बिल्कुल मन से निकाल दें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुलेरा में ऐसा कोई कंसर्न होना चाहिए। सो विद दिस आई थिंक we should close this the season 1. Season 1. So guys, thank you so much for watching our video. I hope आपने पांचों के पांचों एपिसोड जो चैप्टर्स हैं वो कवर करे होंगे, देखे होंगे आपने। अगर नहीं देखे तो मैं चारों के लिंक दोबारा से डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, सीज़न 2 आने वाला है जिसमें हम मैप एक्सप्लेन के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो हमने बनाई थी एंड वी गॉट द मैक्सिमम व्यूशिप एंड दिस इज गोइंग ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब सर। यूट्यूब सर्च पे मैप एक्सप्लेन्ड इज गोइंग ट्रेंडिंग। बहुत लोगों ने प्यार दिया क्योंकि ये लोगों को समझना ज़रूरी है। आज ऐसे टॉपिक्स जो लेके आते हैं, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं हर बार कुछ हट के लेके आता हूँ मार्केट से कि जो लोगों ने बता दिया उसके अलावा क्या है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अनफिल्टर्ड या जो अनटोल्ड ट्रुथ होता है, जो लोग नहीं सुनना चाहते बट वो भी चीज़ें बताना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ योर हार्ड एंड मनी। सो हमारी सभी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। 5 एपिसोड्स हम लोगों ने कंप्लीट करे। बहुत जल्दी हम सीज़न 2 जो हम लोग लेके आएंगे और मैप एक्सप्लेन्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा प्यार मिला था। हमने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे एंड इट गॉट वायरल ऑन यूट्यूब, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग भी चल रही है। सो उसी से रिलेटेड हमने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को लेके आए। सो कैसी लगी वीडियो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले सीज़न में। नमस्ते।